भ्रष्टाचार करप्शन का नतीजा क्या निकल कर आता है। मैं एक लाइव एग्जांपल आपको मैं बताता हूं कि जो मेहनती टैलेंटेड अक्लमंद लोग होते हैं, जो काबिल लोग होते हैं, वो बेचारे मेहनत मजदूरी करते रह जाते क्योंकि उनके पास में रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं होते। और जो नकल करके पास होते हैं, रिश्वत देकर नौकरी पे लगते हैं, उनके कारनामे कैसे मैं बताता हूं। कल मलकापुर नांदुरा हाईवे के ऊपर नांदुरा पुलिस स्टेशन की हद में अवैध बायोडीजल ज्वलनशील पदार्थ जमीन में उतारा जा रहा था टैंकर के जरिए। वो अभी जो इलेक्शन चल रहा है उसके अंदर राजू एकड़े को जिताने के लिए वो हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद करने की तैयारी में लगे हुए मैं कई वीडियो और अखबार के अंदर मतलब बातमी प्रकाशित कर चुका हूं, लिखित तकरारें भी दे चुका हूं इस विषय के ऊपर। तो हमारे जो दो प्रतिनिधियों ने अपनी आंखों से देखे कि अवैध बायोडीजल जमीन के अंदर डाला जा रहा है। वहां खड़े रह के 2 से 3 घंटा कंटिन्यू इलेक्शन कंट्रोल रूम को, बुल्डाना पुलिस कंट्रोल को, 100 नंबर पे, 112 पे, नांदुरा पुलिस स्टेशन में कॉल पे कॉल किए गए तो मदद नहीं पहुंची कब 2 से 3 घंटे के बाद। और जो साहब आए उन्होंने भी बस तहसीलदार को फोन लगाया, तहसीलदार ने भी मना कर दिया। और कारण क्या है कि आमदार की इतनी दहशत है और वो जो है तो वो माफिया का पंप है। आमदार ने जो है संरक्षण दे रखा है अवैध धंधे वालों को। एक अवैध बायोडीजल माफिया जो रेती तस्कर भी है, नकली नोटों का आरोपी भी है। 2 मशीनें मलकापुर से पकड़ी गई है नकली नोट छापने की। तो के साथ डील हुई है, तुम बैठ जाओ, दोबारा मैं आऊंगा तो तुम्हारा अवैध धंधे चलते रहेंगे। 2 की जगह 4 मशीनें मैं छाप खाना करके दूंगा। इसी मेरे तक खबर आई है। तो आज मैंने खबर छाप दिया था कि भाई ऐसी घटना घटी, हमारे 2 लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी है और टाकी में डुबा देंगे, है ना। इसके पहले भी एक डेड बॉडी उन्होंने जो है तो बायोडीजल के अंदर छुपाए थे, सबको मालूम है ये बात। मैंने रात में ही खबर लगा दिया, 12 बजे मेरा पेपर निकलता है कि भाई ये माल वहां से निकाल देंगे, नील पंचनामा करेंगे। क्योंकि वहां जो 3-4 गुंडों ने हमारे आदमी को धमकाए थे, उन्होंने बोले थे कि बुल्डाना जिले में आमदार साहब का हमको आशीर्वाद है और कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता, नील का पंचनामा। अब आज देखिए मलकापुर डीवाईएसपी और नांदुरा पुलिस स्टेशन के 10-15 अधिकारी घटनास्थल पर गए और ऐसी सूचना दे रहे कि वहां उनको कुछ मिला नहीं है। तो कैसे मैं वही कह रहा हूँ, जो टैलेंटेड काबिल लोग हैं वो घर पे रह गए और जो रिश्वत देके है वो नौकरी कर रहे हैं, भ्रष्ट है ना, नकल करके जो पास हुए। अभी आप देखिए कि वहां पर मशीन है, फोटो हमने दी है, जमीन के अंदर इतना बड़ा खड्डा खोद के इतना एक बड़ा टैंकर, इतना माल उतर जाता है, इतना बड़ा वहां पर जमीन के अंदर टैंकर है। 10-15 अधिकारियों की टीम बुल्डाना पुलिस प्रशासन की वहां जाकर आ रही है और बताती कि भाई कुछ नहीं मिला, है ना। तो मतलब ये तहकीकात कैसी करेंगे, कोई गुना की इन्वेस्टिगेशन कैसी करेंगे। जरूर ये नकल करके पास हुए, जरूर ये रिश्वत देकर इन्होंने नौकरी प्राप्त की, ऐसा मुझे लग रहा है ना। अब कैसे है कि वो अगर उन्होंने माल गायब भी कर दी, इतनी बड़ी अगर टंकी जमीन के अंदर गड़ी हुई और ढक्कन खोले तो दिख जाती है, तो इसके अंदर ये टाकी का मकसद क्या है ना। क्या वो गांजा वहां छुपा के रखते हैं, क्या देसी कट्टे हथियार जो पंचर गैंग जिसमें सक्रिय है स्मगलिंग के अंदर, क्या वो इस तरह के अवैध चीजें उसके अंदर छुपा कर रखी जाती है। इसके अलावा अलग अलग शहरों से दूर दूर से जो है तो सफेद भिलावा, काला भिलावा, डबल इंजन ऐसे लालच देकर व्यापारियों को बुलाया जा रहा है, कई को लूटा जा रहा है। रोज हमारे पास खबरें आ रही है तो इनको लूटपाट करके क्या इनकी डेड बॉडी इसके अंदर टंकी में छुपाने के लिए वो टंकी बनाई गई है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये नकल कर रहे हैं कि पास होने वाले वरिष्ठ अधिकारी इनको मतलब क्या कहा जाए कि इनको टंकी का एटलीस्ट पूछना तो चाहिए। ये जंगल के अंदर तुमने इतनी बड़ी टंकी खोद के रखी है कि किस लिए, क्या भाई जो रास्ते से कोई महिला जा रही है उसका बलात्कार करे अंदर टंकी में डाल दिए, या फिर जो लोग किडनैप हो रहे हैं तो उनके किडनैप डाले, उनके चीर फाड़ कर दिए, फिर उनको टंकी में डाल दिए बायोडीजल के अंदर, उनकी बॉडी गल जाती है। यानी एक कितना बड़ा संगीन रैकेट पंचर गैंग चला रही है ना, चोरा डके। तो आप देख ही रहे हो कि कितने सब कुछ हो रहे हैं। तो ये असल में है क्या, ये जो पंचर गैंग ने मतलब मलकापुर नांदुरा हाईवे के ऊपर 20-25 जगह पर खड्डे खोद के जमीन में इतने बड़े बड़े जो टाकिया दबा के रखे हैं। अधिकारी जाते हैं और ये नील का पंचनामा देते हैं, ठीक है बाबा वहां पर अगर बायोडीजल आपको नहीं मिला है, लेकिन इतना बड़ा जो खड्डा खोद के रखा गया है, क्या वो डेड बॉडी छुपाने के लिए रखा गया है, क्या वो देसी कट्टे हथियार तलवार और हथियार छुपाने के लिए रखा गया है। मुझे तो ऐसी सूचना मिली कि जो राजू एकड़े का विरोध करेगा वो बंदे को जो है तो अकेले में ले जाकर टंकी में उसका डेड बॉडी ये गायब करने वाले हैं, ऐसी भी मेरे पास सूचना आई है। तो जितने भी मतलब मिसिंग कंप्लेंट है पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ये बायोडीजल के अंदर इन्होंने कितने डेड बॉडी को गलाए हैं, ये जो खड्डा खोद की इतनी बड़ी टाकी रखी गई इसका मकसद क्या है।
तो ये नकल करके पास हुए, रिश्वत देकर नौकरी में प्राप्त हुए, ऐसा मुझे लग रहा है। 10-15 अधिकारी के वहां छानबीन कर गए और बताते कि उनको कुछ मिला नहीं। अरे बाबा, इतना बड़ा खड्डा खोद के जो टाकी छुपा कर रखी गई, उसका मकसद क्या है? क्यों 20-25 जगह पर जो है तो टंकियां रखी गई है? अवैध कुछ चरस, गांजा, देसी कट्टे, तलवारें, इन्होंने क्या किस लिए वो करके रखे? डेथ बॉडी दबाने के लिए रखे, महिलाओं के बलात्कार करके उसमें दबाने के लिए रखे इतनी बड़ी टंकी कि भाई पता भी चलेगा नहीं, बस खड्डा भी खोदने की जरूरत नहीं, ढक्कन उठाए क्या आदमी औरत जो भी उसको अंदर डाले। इन्होंने कितने मर्डर किए, इसकी जांच होना बहुत ही जरूरी है। और ये बुल्ढाना जिला शासन प्रशासन जो है तो बिल्कुल नींद में सोया हुआ मुझे लग रहा है। सिर्फ ये हफ्ते के नोटा गिनने में लगे हुए, इतने गंभीर मुद्दे मैं उठा रहा हूं, फिर भी शासन प्रशासन को जाग क्यों नहीं आ रही है? और जो चौकसी के लिए जा रहे हैं, वो नकल करने वाले, रिश्वत देकर नौकरी पर लगने वाले अधिकारी जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। स्थिति कितनी खराब हो गई। अगर फिर से आमदार राजेश हेगड़े दोबारा अगर कांग्रेस के आमदार बनते हैं तो आप देखना मलकापुर नादुरा मतदार संघ की स्थिति और कितनी बिगड़ने वाली है, क्योंकि माफिया का राज है ना। आप देख ही रहे हो कितनी इनकी दादागिरी चल रही है ना। पुलिस प्रशासन के 10-10, 15-15 अधिकारी जा रहे हैं, घटनास्थल पे जा रहे हैं, उनको कुछ सबूत नहीं मिल रहा। इतनी बड़ी टंकी है, वो टंकी है किस लिए? हाँ, डेथ बॉडी गायब करने के लिए। उसके अंदर हथियार रखे जाते हैं, उसके अंदर देसी बंदूक कारतूस रखे जाते हैं। मकसद क्या है? जंगल के अंदर इतना बड़ी खड्डा खोद के जो टंकी, इतना बड़ा टैंकर जो आता है, वो उसका इतना माल उसके अंदर उतर जाता है। अब ये जाते तो बोलते हैं हमको माल नहीं मिला। रहे खड्डा, टंकी, इसका मुझे जवाब दो। ये हफ्ते लेने में इतने व्यस्त हो गए, किसकी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, इनको कोई फिक्र नहीं। 2 से 3 घंटा मेरे प्रतिनिधि वहां कंट्रोल में फोन कर रहे हैं, 100 नंबर पे लग नहीं रहा, बुल्ढाना कंट्रोल कर रहे, नादौरा पुलिस को कर रहे, कोई वहां घटनास्थल पे पहुंच नहीं रहा। मतलब ये दंगा फसाद की इन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखी है राजू हेगड़े के साथ में मिलकर। और राजू हेगड़े को दोबारा जिता के लाना ही, वो गुंडे भी बोल करके कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन राजू हेगड़े को जीत कर लाएंगे, क्योंकि उसने संरक्षण दिया हुआ ना, 2-4 मशीना छाप खाना डाल के देने वाला है उनको नकली नोट का। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ग्रुप में शेयर करें। जो दुश्मन है, जिनके पिछवाड़े में तीर लगा, वो भर भर के कमेंट में गालियां दे। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।